नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 हिंदी की दूसरी इकाई तब याद तुम्हारी आती है कि स्वाध्याय के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वाध्याय में हमें प्रश्न दिए हुए। सबसे पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो हमें कविता में दिया हुआ है कि जब सुबह होती है तो बड़े सवेरे चिड़िया उठकर खुशी के गीत गाती है। प्रश्न 2, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो ये भी हमें कविता के आधार पर लिखना है कि सुबह होने पर प्रकृति में, कुदरत में क्या क्या बदलाव आते हैं। जैसे कि चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियाँ खिलने लगती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, पंछी गाने लगते हैं। तो ये सब कुछ उसके उत्तर में लिखना है। एक गुण या 1 मार्क्स के लिए लिखना है तो केवल इतना लिखेंगे। ज़्यादा गुण, ज़्यादा मार्क्स के लिए लिखना है तो इसे विस्तार से आपको लिखना है। प्रश्न 3, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो कविता में दिया हुआ है कि जब छम छम बूंदें गिरती है और चारों ओर बारिश आती है, तब पृथ्वी पर, मैदानों में, वन, बाग, हर जगह हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो हरियाली वन में, बाग में, मैदानों में, हर जगह दिखाई देती है। प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पर हमें कविता की पंक्तियाँ दी हुई, इन पंक्तियों का भावार्थ हमें लिखना है, जो कि हम इससे पहले की वीडियो में सीख चुके हैं। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, अर्थात जब सुबह होती है तो फूल की कलियाँ खिलती है और चारों ओर अपनी मुस्कान फैलाती है और खुशबू चारों ओर फैलने लगती है। अर्थात सुबह का दृश्य बड़ा ही मनोहर होता है। सुबह होते ही कलियाँ फूल बनने लगती है, कलियाँ खिलकर धीरे धीरे फूल बन जाती है और फूल मानो इस दुनिया पर हंस रहा हो, दुनिया में हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए आया हो, ऐसा दिखता है। दूसरा, जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। तो इन दो काव्य पंक्तियों का भावार्थ है कि जब छम छम करके आसमान से बूंदें गिरती है, यानी कि बारिश गिरती है, और जब बिजली चमचम करने लगती है, बिजली कड़कड़ाती है और उसकी आवाज़ आती है, आसमान में बिजली चमकती है, धरती पर छम छम बूंदें गिरती है, तो इतना सुंदर मनोहर दृश्य देखकर कवि को सृष्टि के सर्जनहार ईश्वर की याद आती है। यानी कि कुदरत और कुदरत बनाने वाले की रचना अद्भुत है। यह कवि को कुदरत की लीला देखकर, ईश्वर की लीला देखकर याद आता है और सृष्टि के सर्जनहार की याद आती है। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका समानार्थी शब्द हमें इस कोष्टक के अंदर से ढूंढना है एवं उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे कि यहाँ पहला दिया हुआ है सुबह, तो सुबह का समानार्थी शब्द यहाँ पर इस कोष्टक के अंदर ही है प्रातःकाल। उसका वाक्य है, प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। खुशी, खुशी का समानार्थी शब्द यहाँ से हमें मिल जाएगा आनंद। आनंद शब्द का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, आज हमारे घर मेहमान आए हैं, इसीलिए हर एक के दिल में आनंद है। या आनंद कल पढ़ाई करने नहीं आया। कुछ भी आप वाक्य बना सकते हो। उसके बाद खुशबू, उसका समानार्थी शब्द यहाँ मिलेगा सुगंध। गुलाब के फूल की सुगंध मुझे अच्छी लगती है। बहुत यानी ज़्यादा, अधिक, तो यहाँ ज़्यादा शब्द हमें मिल रहा है, ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा खाना खाना है, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। मुस्काना यानी हंसना, तो यहाँ पर हंसना शब्द यहाँ से मिलेगा, तिरछा है।
हंसना। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। प्रश्न 4, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बैठाइए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हुए, मुस्कान, चांद, मैदान, कलिया और उठकर। और यहाँ पर एक गाड़ी दिया हुआ है, तो गाड़ी के डिब्बों में से शब्दकोश के क्रम में लिखना है। सबसे पहला उठकर, उसके बाद क्या आएगा, तो क पर से आएगा कलिया, ओके। फिर क, ख, ग, घ, च, च पर से चांद। फिर म है, तो म में 2 म है, तो फिर म, मा, मी, इस तरह से जाएंगे, ओके। तो यहाँ मुस्कान आएगा, उसके बाद मैदान आएगा, तो उसके बाद मुस्कान और अंत में मैदान। तो इस प्रकार से हमें शब्दकोश के क्रम में रखना है। योग्यता विस्तार, इस कविता को कंठस्थ कर प्रार्थना सभा में इसका गान करना है। कविता को आपको कंठस्थ करना है, रट्टा लगाना है, ताकि आप परीक्षा में काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए वाले प्रश्न को सही ढंग से बना सके, लिख सके। यहाँ कुछ शब्द दिए, ये केवल पढ़ने के लिए है। ऐसे शब्द आप कविता में से और अन्य किसी जगह से ढूंढकर लिख सकते हो। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।